अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान लिटरेचर से रिलेटेड है। आज हम एक मोस्ट फेमस पाकिस्तानी राइटर सारा सुलेरी के एक वर्क बॉयज विल बी बॉयज को डिस्कस करेंगे। सारा सुलेरी एक पाकिस्तानी राइटर हैं जिनका डुअल ब्रॉटअप हुआ है, यानी कि उनका डुअल नेशनैलिटीज के अंदर, डुअल सोसाइटीज के अंदर एक्सपोजर है। एक सोसाइटी उनकी वेस्टर्न है, यानी कि यूएस का उनका ब्रॉटअप है क्योंकि उनकी मदर वेल्श थी, और एक ब्रॉटअप उनका हुआ है ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर क्योंकि उनके जो फादर हैं वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे। अब सारा सुलेरी का ये जो वर्क है बॉयज विल बी बॉयज और डॉटर एलिगी पेंगुइन 2002, बेसिकली ये उनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो एज ए मेमोयर उन्होंने पब्लिश करवाया है अपने फादर की मेमोरीज को हाईलाइट करने के लिए। बेसिकली ये जो वर्क है सारा सुलेरी का, इसमें वो क्रिटिसाइज करती हैं मेन के बिहेवियर को और बहुत ही ह्यूमरस और एक सैटिरिकल टोन उनकी होती है। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि बेसिकली एलिगी होती क्या है। तो एलिगी जो है वो एक ऐसी लिटरेरी टेक्निक है जिसमें आप सैड पोइम्स लिखते हो, सैड वर्क्स प्रोड्यूस करते हो और किसी चीज को याद करते हो, यानी कि कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी हैपनिंग जो आपके साथ हो चुकी है, आप उसको रिकलेक्ट करते हो और उसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिगी। ये जो पोइम है, ये जो एलिगी है, ये सारा सुलेरी ने लिखी है अपने लेट फादर की मेमोरी में, यानी कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है और अब उसको याद करते हुए वो ये वर्क लिख रही है। तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है। सारा सुलेरी जो है वो अपना ये वर्क, अपना ये मेमोयर, अपना ये एलिगी अपने फादर को डेडिकेट करती हैं जिनका नाम था जियाउद्दीन सुलेरी, या फिर उनको ZA सुलेरी के नाम से भी याद करती हैं। वो अपनी उन मेमोरीज को रिकलेक्ट करती हैं, उस टाइम को याद करती हैं, उस रिलेशनशिप को मिस करती हैं जो उनका उनके फादर के साथ था। वो उस रिलेशनशिप को, यानी कि जो एक फादर डॉटर का बॉन्ड था, वो उसको मेमोयर की फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट करती हैं, यानी कि वो अपने रीडर्स को बताती हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने फादर के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, क्या इंपॉर्टेंट मोमेंट्स उन्होंने आपस में शेयर किए और क्या कॉम्प्लेक्सिटीज और ब्यूटिफिकेशन थी उनके फादर के साथ जो बॉन्ड था उसकी। अब सारा सुलेरी के जो फादर थे वो एक जर्नलिस्ट थे और एक पॉलिटिकल फिगर थे। जैसे कि मैंने बताया कि सारा सुलेरी का जो ब्रॉटअप है वो डुअल नेशनैलिटीज में हुआ था, यानी कि उनकी जो मदर है वो एक वेल्श लेडी थी। जो वेल्श लेडी है वो यूएस से बिलोंग करती थी उनकी जो मदर है, और उनके जो फादर है वो कराची से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से वो जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का थीम है वो थ्रू आउट द सारा सुलेरी के वर्क्स आपको देखने को मिलेगा। अब सारा सुलेरी के जो फादर थे वो एक सोशल फिगर थे, एक पॉलिटिकल फिगर थे, एक जर्नलिस्ट थे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पे सारा कहती है कि भाई हाउ मेन आर ऑलवेज रिमेम्बर्ड एंड हाउ वीमेन वॉइसेस आर लेफ्ट आउट, कि कैसे जो मेन की वॉइसेस होती है उनको हमेशा याद रखा जाता है, जो आदमी है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है, और जो फीमेल्स हैं वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के बावजूद भी उनकी कोई वॉइस नहीं होती, उनको सुना ही नहीं जाता, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। तो इस एक कोटेशन से हमें अंदाजा हो जाता है कि किस तरीके से जो एक इंटरनल फ्लॉ है सारा सुलेरी की पर्सनैलिटी का, वो यहाँ पे हाईलाइट करती हैं। उनके अंदर एक ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि भाई जो फीमेल्स हैं उनको डिग्रेड किया जाता है, डिवैल्यू किया जाता है, और मरने के बाद भी जो मेल्स हैं उनको ही प्रायोरिटी कंसीडर किया जाता है। सारा यहाँ पे शेयर करती हैं कि उनका उनके फादर के साथ काफी कोल्ड बॉन्ड था, लेकिन वो स्टिल उनकी प्रेजेंस को मिस कर रही हैं। वो यहाँ पे एक्सप्लोर करती हैं अपने फादर की लेगेसी को, कि वो एक पॉलिटिकल फिगर थे और बीइंग अ पब्लिक फिगर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स में अपना एक एसेंशियल रोल प्ले किया है। तो उस चीज को एक्सप्लोर करती हैं कि मेरे फादर की एक लेगेसी तो थी, और बीइंग अ डॉटर मैं उस लेगेसी को कैरी करना चाहती हूँ, बट क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ तो मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट मैं उस चीज को डिस्क्राइब कर सकती हूँ जो उनकी लेगेसी थी। सारा यहाँ पे अपने फादर के बारे में लिखती हैं और वो उनके लिए एक टर्म यूज करती हैं पिप की, भाई मेरे फादर को गार्डनिंग बहुत पसंद थी। जब वो इम्प्रिजन थे, जब वो जेल में थे, तो वो गार्डनिंग करते थे और ये उनकी हॉबी हुआ करती थी। अब इस इवेंट को वो हाईलाइट करके ये बता रही है कि उनके फादर ने कितनी पॉलिटिकल हार्डशिप्स, कितनी सोशल स्ट्रगल्स फेस की हैं, यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ का एक पार्ट जेल में भी गुजारा है। इससे हमें अंदाजा हो जाता है पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस का, कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। और उनकी मदर एक वेल्श लेडी थी। अब जो सारा है वो अपने इस वर्क बॉयज विल बी बॉयज में कुछ उर्दू और पंजाबी लाइंस भी यूज करती हैं। उसका पर्पस ये होता है ताकि वो पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। उनका ये जो पोइम है ये बहुत लिरिकल और बड़ी पोइटिक टोन में है, और यहाँ पे बड़ा आयरनिकल और विटी स्टेटमेंट्स यूज की गई हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास फादर डॉटर का बॉन्ड है, कि किस तरीके से जो फादर है वो अपने सोशल लाइफ में इतना बिजी हो गए थे, और डॉटर जो है वो उनकी डेथ के बाद भी उनकी मेमोरीज को रिकलेक्ट करती हैं और उनकी लेगेसी को सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करती हैं, कि मेरे फादर एक सोशल फिगर थे, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे, उनकी एक लेगेसी थी, तो बेशक मैं उस लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती बिकॉज आई एम अ फीमेल, बट स्टिल मैं उस चीज को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। सेकंड थीम हमारे पास है पोस्ट कॉलोनियलिज्म का। ये वर्क लिखा गया है 2002 में, इसको पब्लिश करवाया गया 2003 में। अब 21st सेंचुरी के अंदर फीमेल्स को जहाँ पे एक सारे राइट्स मिल गए हैं, स्टिल वहाँ पे फीमेल इग्नोर हो रही हैं।
बीइंग अ राइटर सारा सुलेरी ये चीज फील करती थी कि मैं उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ सोसाइटी के लिए जितना कि मेरे फादर बीइंग अ पॉलिटिकल फिगर थे, क्योंकि वो एक मेल थे तो इस वजह से उनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा थी सोसाइटी के अंदर एज कम्पेयर टू के लोग मुझे एक्सेप्ट करें। देन हमारे पास फेमिनिज्म का थीम है कि किस तरीके से बीइंग अ फीमेल राइटर सारा सुलेरी खुद को डिवैल्यूड फील करती थी कि मेरे साथ जो सोसाइटी सलूक कर रही है या जो मुझे उस तरीके का एक एक्सपोजर नहीं मिल रहा या फिर मुझे उस तरीके की इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही सोसाइटी के अंदर, तो ये जो है फेमिनिस्टिक फ्लॉज को डिस्कस करता है कि दैट बीइंग अ फीमेल आपको कितना डिग्रेड कर दिया जाता है सोसाइटी के अंदर। देन हमारे पास ग्रीफ मेमोरी एंड एक्साइल का थीम है। ये एक ट्रायो है, यानी कि जब भी आप किसी दुख में होते हो आप उस चीज को याद करते हो और उससे निकलने के लिए उसको लिखते हो, उस मेमोरी को रिकलेक्ट करते हो। इसी को हम एलेगी कहते हैं। ये सारा सुलेरी की जिंदगी में बहुत सारे दुख थे कि उन्होंने अपने फादर के साथ एक बहुत कोल्ड बॉन्ड शेयर किया या उनके फादर ने अपनी लाइफ में कौन कौन सी स्ट्रगल्स फेस की। उन्होंने उस हर चीज को मेमोराइज किया, उसको रिकलेक्ट किया और फिर उनके लिए ये एक एस्केप का जरिया बन गया। यानी कि यहाँ पे एस्केपिज्म की मूवमेंट एक चली थी कि अगर आपने किसी चीज से निकलना है तो उसको याद करके लिख के साइड पे कर दो। तो बेसिकली जब आपको कोई दुख है तो आप उसको याद करो और फिर उसको याद करने के बाद उससे निकल आओगे। एंड हमारे पास पैट्रियार्की का थीम है कि जैसे मैंने कोटेशन बताई कि मेल्स को हमेशा याद रखा जाता है चाहे वो जिंदा है और उनकी डेथ के बाद भी, लेकिन जो फीमेल्स हैं ना तो उनको जीते जी कोई इंपॉर्टेंस मिलती है और मरने के बाद तो फीमेल्स को वैसे ही कोई नहीं याद करता। देन हमारे पास सोशलाइजेशन ऑफ द मेन है इन पाकिस्तानी कल्चर कि एक पाकिस्तानी कल्चर के अंदर मेन का एक बहुत बड़ा सोशल सर्कल होता है, उसको बहुत लोग जानते हैं। अब जैसे उसके फादर एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे, एक सोशल फिगर थे, एक जर्नलिस्ट थे, तो बहुत सारे लोग उनके फादर को जानते हैं जिसकी वजह से वो अपने फादर के बारे में लिखती हैं और बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ वो एक पॉलिटिकल फिगर थे और ठीक है उन्होंने हार्डशिप फेस की और वो उनको उनके डेथ के बाद भी एडमायर करते हैं लोग। लेकिन सारा सुलेरी एक फीमेल है और उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। यानी कि पाकिस्तानी कल्चर के अंदर फीमेल जितना भी इंपॉर्टेंट हो जाए बट वो उस तरीके से सोशलाइज नहीं कर पाती जैसे कि मेल्स करते हैं। तो बेसिकली ये जो वर्क है सारा सुलेरी का, ये एक डॉटर की एलेगी है, यानी कि उनके दुख हैं जो उन्होंने अपने सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किए हैं अपने इस वर्क बॉयज विल बी बॉयज में। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आप लोग बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें इस वर्क को। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।